about tutoring. So students, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंशिएट किया था. अब इस वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर अंडर फ्री फॉल है, फ्री फॉल की कंडीशन के साथ जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती हैं उनको देखेंगे. मास और वेट के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे. तो चलिए जान लेते हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्री फॉल क्या होती है. तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो क्या थी. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पर कि आपको पता है बहुत अच्छे से v रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और यहां पर t आ जाता था टाइम टेकन. तो अभी क्योंकि हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि फ्री फॉल की कंडीशन कब है, व्हेन ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग. तो बस अब आपको क्या करना है सर, वही सेम इक्वेशन है लेकिन a को हम रिप्लेस कर देते हैं g से, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो सिमिलरली वही कंडीशन, सिर्फ हमें क्या रिप्लेस करना है, जो s है वो हमारा हाइट हो सकता है और इसके बाद सेम चीजें रहेंगी यू टी प्लस हाफ एंड a इज अगेन गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय जी टी स्क्वायर. सो वी गेट जी टी स्क्वायर. तो क्योंकि s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, अभी हमने h कर लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा. और थर्ड इक्वेशन हमारी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो फिर से हम इसे रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. तो ये हमारे तीनों इक्वेशंस बन जाते हैं ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल. अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो पहला पॉइंट तो ये है कि g इज टेकन, कि g की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे. कब? g इज टेकन पॉजिटिव when object falls, और g की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव. g इज नेगेटिव when object goes away from earth. तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू आप पॉजिटिव कब लेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ग्रेविटी की तरफ आ रहा है तो g की वैल्यू हम पॉजिटिव यूज करेंगे. और जब भी ऑब्जेक्ट g से दूर जाएगा, फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स से दूर जाएगा, तो हम g की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है, व्हेन टू कीप द वैल्यू ऑफ g एज नेगेटिव एंड व्हेन टू कीप इट एज पॉजिटिव. अब देखते हैं आगे का टॉपिक. अब हम बात करते हैं मास और वेट की. तो मास क्या होता है, लाइक सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है. अब ये मार्कर जो है कितनी प्लास्टिक एक्सेट्रा से बना है, कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक मटेरियल और सारी चीजें जो इस पे लग रही हैं उनका कितना क्वांटिटी यूज हुआ है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे ये बोर्ड यहाँ पर हैंग किया हुआ है तो इस बोर्ड को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज किया है, कितने सब्सटेंसेस यूज किए गए हैं, उनका जो मास है, उसका जो वजन है, जो उसकी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट एक अलग टर्म है. वेट का मतलब होता है वो फोर्स जो अर्थ की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है. तो वो फोर्स कितनी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास और वेट, दीज टू आर द डिफरेंट टर्म्स एंड इवन हैव डिफरेंट वैल्यूज एज वेल. तो देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी भी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, दैट इज नोन एज द मास. इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम या फिर ग्राम. अगर हम वेट की बात करें तो वेट वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो वो कितनी फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि ये फोर्स है और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो किसकी वजह से,
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम कैसे निकालते हैं फोर्स फ्रॉम मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर जी एक्ट कर रहा है तो वेट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो भी सेम हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसीलिए वेट को हम यहाँ कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वेट होगा हमेशा मास से ज्यादा होगा और जीरो भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कहीं कहीं अर्थ पर जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जीरो भी हो जाती है। या तो वेट ऑब्जेक्ट का मास से ज्यादा होगा या जीरो होगा, कभी भी और कम नहीं हो सकता है, ठीक है। और मास कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीजें बनी है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बनी है, किसी ना किसी चीज से बनी है, किसी ना किसी मैटर से बनी है, और उस पर्टिकुलर मैटर की कितनी क्वांटिटी उसमें यूज हुई है दैट इज द मास। तो इसलिए मास जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। सो दिस इज मास एंड वेट। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं मास और वेट में। तो मास को हम मेजर ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या है आप जो जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी चीज को अपोज करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं अगर इस का मास जो है सपोज करिए 10 ग्राम्स है तो ये 10 ग्राम ही इनर्शिया अप्लाई करेगा, राइट। तो इसलिए मेजर ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है। इसके बाद वेट क्या है, वो फोर्स जिससे कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा यूनिट मास की केजी है और वेट की अभी हमने डिस्कस की थी न्यूटन है। मास क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी है तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वेयरएज वेट क्योंकि फोर्स है तो इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि जितनी क्वांटिटी इसमें यूज हो रही है किसी भी सब्सटेंस की वो होता है, तो इसलिए मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट वेरी कर सकता है, किस पर डिपेंड करेगा, स्मॉल जी पर। और मास को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस का यूज करते हैं, whereas to measure the weight we normally use the spring balances. So these are the two differences between mass and weight. अब आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रेशर थ्रस्ट के बारे में सीखेंगे, प्रेशर थ्रस्ट और डेंसिटी। तो वीडियो देखते रहिए, मिस मत कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद एम्पावर ट्यूटरिंग। Click below to subscribe and watch more videos.